हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो गाइस, हाय, हेलो, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? डिफेंस की तैयारी चल रही है गाइस। डिफेंस का अभी टाइम बहुत ही कम बचा है। एनडीए का जो पेपर का डेट आ चुकी है और एनडीए 1 कैंसिल और एनडीए 2 के लिए आपको एकदम जोश और जान लगा देनी है गाइस। हमको ये पेपर क्रैक करना है और पेपर की रिटर्न को निकालने के लिए ही हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम एक एक करके ऐसे ऐसे टॉपिक्स को लेके आते हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। उन टॉपिक्स को ईजिली और सिंपल तरीके से समझाकर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें देंगे गाइस। चलिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, टॉपिक है यूनिट। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं मात्रक। तो गाइस, द टॉपिक ऑफ टुडे इज यूनिट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चा उसमें कंफ्यूज होता है कि इसको कैसे पढ़ें, इसमें क्या क्या आ सकता है। तो गाइस देखिए, इसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करने का आपसे वादा किया था। तो उसी की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए यूनिट के एक छोटे से टॉपिक को आपके सामने लेके आए हैं और उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसमें आप क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं उसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। गाइस, जितना भी मेरे पास बेसिक इनकी नॉलेज है मैं वो सब आपको दूंगा और जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए, जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। गाइस, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, सितंबर में एग्ज़ाम है और समय बहुत कम है। 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है गाइस। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और बिना रुके, बिना थके तैयारी में लग जाइए और स्मार्ट तरीके से तैयारी करिएगा। इस स्मार्ट तरीके मतलब बी स्मार्ट टू गो फॉर योर एग्जाम्स। चलिए गाइस, आज का ये टॉपिक है यूनिट। हम यहाँ पर यूनिट चैप्टर को पढ़ाने के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। हम इसका एक जनरल आइडिया लेकर इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे गाइस। इसमें बहुत सारी डेप्थ है, उसमें बहुत सारा समय चाहिए उसको पढ़ने के लिए। हाँ, मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूँगा गाइस, लेकिन अभी फ़िलहाल आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं और इसके लिए हम इस लेक्चर को शेड्यूल किया है। चलिए, तो गाइस देखते हैं यूनिट या मात्रक। जब हम इसकी परिभाषा पे आते हैं तो इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट। यूनिट की जब हम डेफिनेशन करते हैं, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज यूनिट? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? ये एक भौतिक राशि है। इट इज़ एन फिजिकल क्वांटिटी गाइस, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, विच कंपेयर विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, किसी भौतिक राशि को उपयुक्त मात्रक से तुलना करके सटीक मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं यूनिट। तो गाइस, जब हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कंपेयर इट टू अदर। और हम इसके कंपैरिजन कहाँ से करते हैं? हमारे पास फ्रांस में इसका एक स्टैंडर्ड म्यूजियम बना है, वहाँ पर सारी चीज़ें रखी है, वहाँ से इसको कंपेयर करते हैं। पुराने टाइम में क्या था? पुराने टाइम में चीज़ों को मापने का कोई तरीका नहीं था, न सलीका था, है ना। किसी का 1 किलो इतना बड़ा होता था, किसी का 1 किलो इतना बड़ा होता था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो 200 साल पहले इसमें यूनिफॉर्मिटी लाई गई और एक स्टैंडर्ड बनाया गया। वो स्टैंडर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड मेंटेन किया गया, ठीक है। और उसी स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करके अपनी यूनिट्स को मेज़र करते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, वी कंपेयर आवर यूनिट्स विद अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ओके, जिस राशि को मापने की आवश्यकता होती है उसके एक निश्चित मान, फिक्स क्वांटिटी को मानक मान के, स्टैंडर्ड मान के हम उसको कोई नाम दे देते हैं। जो नाम देते हैं वो क्या कहलाता है? मात्रक। तो बहुत इजी सी डेफिनेशन है गाइस। अगर ये डेफिनेशन आप क्लियर रखोगे तो यू डोंट फेस एनी डिफिकल्टीज इन योर पेपर। अब जब हम बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी से क्या मतलब है गाइस? अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है,
तो जब एग्जाम में बार बार पूछा था व्हाट इज यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो तरह की होती है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज गाइज, फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड but don't have any direction is known as scalar quantities. For example, mass, density, speed, volume. The quantities which only have a magnitude is known as scalar quantity guys, and the quantity which has both magnitude as well as डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में इसे सदिश राशि बोलते हैं और ऊपर वाले को अदिश बोलते हैं। अदिश वो राशि होती है जिसमें सिर्फ परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड होता है गाइस, और सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी? फर्स्ट नंबर पर है डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा। These are known as vector quantities. So guys, we have two type of physical quantity. First is scalar, other is vector. Vector which have magnitude plus direction, and scalar quantity which does not have direction, only has magnitude. So these are the difference between these two. Okay, next we have to go to another slide. Guys, in next slide there is a types of units. How many types of unit we have? So we have many types of unit according to you, but in standard way we have two units. Okay, we can define or classify unit into two parts, fundamental units and drive units. मात्रक को हम गाइस दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट आर दोज विच आर इंडिपेंडेंट, जो अपने आप में आज़ाद होती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। विच नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो अपने आप में बेसिक मात्रक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मूल मात्रक। गाइस, मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो दे आर नंबर 7। दे आर हाउ मेनी? दे आर इन नंबर 7। ओके, व्हाट आर दे? यहां पर आपके पास नाम लिखा हुआ है इसका। गाइस, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है डिस्टेंस, दूसरा आता है भार, वेट। फर्स्ट इज दूरी या डिस्टेंस, सेकंड वन इज वेट और भार। ठीक है, इसे एम से लिखते हैं, पहले वाले को एल से लिखते हैं। तीसरा वाला जो गाइस है टाइम या समय, चौथा वाला आपका तापमान या टेम्परेचर, पांचवा वाला जो गाइस है आपका वैद्युत धारा या करंट, छठे नंबर पर ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट नंबर पर है पदार्थ की सांद्रता या क्वांटिटी ऑफ मैटर। गाइस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। क्वेश्चन क्या बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल यूनिट। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट गाइस ये होती हैं। अब ड्राइव यूनिट कौन सी होती है? जो फंडामेंटल से मिलकर बनी होती है। आपको ड्राइव यूनिट तभी पता चलेगी जब आप क्या करोगे, फंडामेंटल यूनिट पता होगी। और ड्राइव यूनिट तभी निकाल सकते हो जब आपको फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला इसके लिए पता होना गाइस बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है गाइस? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकेंड। फर्दर अगर हम इसमें देखें एक्सेलरेशन, त्वरण, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी या स्पीड हमने निकाली मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड।
तो गाइस देखो यूनिट तभी आप निकाल सकते हो जब आपको फॉर्मूले पता हो। हम सपोज देखिए आपको पता निकाली यूनिट फोर्स की। फोर्स क्या होता है? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? मास आपका किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, इसको प्यार मोहब्बत से हम न्यूटन बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्या है, आपको फॉर्मूले पता है तो आप रिलेट करते करते यूनिट निकाल सकते हो। तो गाइस ड्राइव यूनिट आर वेरी लॉन्ग, है ना। इसमें बहुत तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इस पे जो बेसिक चीज़ें हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं पूरा चैप्टर गाइस आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह समय की शॉर्टेज भी है और ये चैप्टर पे ज़्यादा टाइम देना अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास और भी चीज़ें हैं। तो पहले तो हम पेपर के ओरिएंटेड जितनी भी कंटेंट बेस्ड चीज़ें हैं वो आपको देते जा रहे हैं गाइस। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। आपका ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अभी हाल में किलोग्राम के स्टैंडर्ड को चेंज किया गया है, तो ये काफ़ी यूज़ में है गाइस। आपके पास हर यूनिट की अपनी एक डायमेंशन होती है, तो वो कौन सी यूनिट्स हैं जो डायमेंशन लेस हैं? डायमेंशन लेस यूनिट्स, विमाहीन राशियाँ। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन लेस। क्या बोलते हैं गाइस? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन सी होती है? जिनमें कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है, तो उसमें कौन सी है? रिलेटिव डेंसिटी, रेशियो वाला, स्ट्रेन विकृति, पॉइजन रेशियो, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके पेपर ओरिएंटेड भाई ये हैं जो आपको ध्यान रखना है। दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, आपको ये रिमेंबर रखना है, ठीक है गाइस। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको गलत मत करिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं गाइस, ये किसका चार्ट है? ये वो चार्ट है, वो डायमेंशंस हैं। देखो एक यूनिट होता है, यूनिट को हम जिसमें डिनोट करते हैं वो डायमेंशन होते हैं। जैसे डिस्टेंस को डिनोट करते हैं मीटर में, तो मीटर को हम डायमेंशन लिखते हैं क्या? L, है ना। इसी तरह से मास को M, तो इसी तरह से सबका अपना अपना डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन सबसे बेसिक पार्ट होता है यूनिट का। अब डायमेंशन या आपकी विमा, हिंदी में से क्या बोलते हैं? विमा। तो ये वो राशियां हैं या वो क्वांटिटीज हैं जिनकी विमा समान है। विमा समान है मतलब जिनका डायमेंशन सेम है। अक्सर एग्जाम में क्या आता है, आपको इनमें से एक देते, जैसे ये वाला पहला वाला। पहले वाले पर अगर गाइस आपका ध्यान दोगे तो आपको दे दिया गया क्या? बोला जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन इज इक्वल्स टू, तो आपको चार ऑप्शन मिलेगा, एक इसका फ्रीक्वेंसी। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर सेम, ठीक है। आवृत्ति और कोणीय वेग की विमा बराबर होती है। इसी तरह से इन कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, ऊष्मा, इनकी भी विमा बराबर होती है। इन द सेम मैनर वर्क, एनर्जी, टॉर्क एंड हीट डायमेंशन वर इक्वल। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा पेपर में आया हुआ है और मुझे लग रहा है फिर आएगा, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर पेपर। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डायमेंशन किसके बराबर होती है? स्प्रिंग कोफिशिएंट। स्प्रिंग कोफिशिएंट आपने देखा ना, के, उसके बराबर होती है। द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इक्वल्स टू स्प्रिंग कोफिशिएंट। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव की विमा स्प्रिंग नियतांक के बराबर होती है। आफ्टर दैट देयर इज प्रेशर। प्रेशर, प्रतिबल, प्रतिभा लिखा हुआ है, ला भूल गए, प्रतिबल, इंग्लिश में स्ट्रेस, प्रत्यास्था गुणांक, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ये सब चीज़ें जो हैं, देखो इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो जिनको जहाँ पर भी सहूलियत हो रही है वो यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। ये जो भी एक लाइन में है वो सब की डायमेंशन सेम है। आफ्टर डैट, ये तो बहुत बार आया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये करीब करीब 3 बार पेपर में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके पेपरों में आया है, डिफेंस में तो बहुत बार आया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या क्वेश्चन आता है कि प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट डायमेंशन इज इक्वल्स टू, किसके बराबर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग, ठीक। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको हम क्या बोलते हैं गाइस?
विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की डायमेंशन किसके बराबर होती है? विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। सेम इसी तरह से तापीय क्षमता, थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू एंट्रोपी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड इन योर पेपर। जो चीज़ आप छोड़ देते हो वही पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है, तो एग्जाम में याद रखिएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके बराबर होता है गाइस? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका एंट्रोपी के बराबर होता है। तो ये जो डायमेंशंस बराबर हैं उनको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने दे दिया है, इसको भूलिएगा नहीं गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो गाइज, हम यूनिट्स के अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा यहाँ मोटिव क्या है? पेपर को सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना विद एक्सप्लेनेशन। तो थोड़ी बहुत जानकारी देकर मैं उसमें क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, हर टॉपिक में हम यही करेंगे। यूनिट का एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा गाइज। एक क्वेश्चन हमेशा हर साल आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा जरूर। तो इस साल भी आएगा, आई एम श्योर। और ये एक क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला ग्रेविटी को ग्रैप्स करना है आपको, इसी तरह से यूनिट, एक एक क्वेश्चन अगर ऐसा आप पकड़ते जाओगे गाइज ना, और अगर इसी तरह से आपने 18 क्वेश्चन पकड़ लिए, 15 से 18 क्वेश्चन फिजिक्स में, तो आई एम श्योर कि आप रिटन तो क्वालिफाई कर जाओगे। फिर मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा एसएसबी के लिए गाइस। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच करना है आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, आपको यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं और यहाँ पर दी हुई है इनकी यूनिट। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आप इनको मैच करना है। ठीक, देखो मोल जो होता है, मोल किसकी यूनिट होती है गाइस? मोल यूनिट होती है अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो भाई देखिए बी का वन जैसे आप देखेंगे तो बी का वन देखो इसमें है और इसमें है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? बी और सी ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, अब ए और डी बचे। अब ए और डी में हम देखें डिस्टेंस ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? ये कम से कम 5-6 बार रिपीट हो चुका है आपके पेपर में, अभी आपको समझ में आएगा। तो लाइट ईयर, ए का क्या हो जाएगा? 3, तो ए का 3, तो गाइज दिस इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं गाइज, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे, एक क्वेश्चन आपके हाथ में। ठीक है, तो इस पे फिर क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम और एनर्जी का तो मैच ही है। आसान सा क्वेश्चन था, पता होगा तो बच्चे सब कर ले जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का वही निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है ना? अब वही क्वेश्चन पूछिए जो मैंने बोला था आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर, है ना? भाई प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है गाइस। अब इसमें प्रेशर के बराबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया स्ट्रेस या प्रतिबल होती है। क्यों? क्योंकि ये भी फोर्स अपॉन एरिया होती है और प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है ना? स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होती है और वर्क की क्या होती है? न्यूटन मीटर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट के बराबर होता है, मैंने गाइस आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ों को ही आपको याद रखना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर पेपर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने आंसर को इसमें मार्क भी कर रखा है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? ठीक है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू एरिया। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू एरिया का रेशियो होता है, इस वजह से हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, ये पहला वाला तो बिल्कुल गलत है कि दोनों क्वांटिटीज वेक्टर होती है। दूसरा वाला था इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड टू फोर्स टू एरिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ठीक है, तो कंपोनेंट होता है। तो ये एग्जैक्टली सेम वर्ड है, एनसीईआरटी से उठाया गया है। अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी गाइस पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको ये मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि यह बल के घटक और क्षेत्रफल के साथ का अनुपात होता है। मतलब ये किस पे डिपेंड करता है?
बल तो आपको पता ही है। चलिए, तो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। आ गया आपका एवरग्रीन क्वेश्चन। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रिपीट होता है आपके इस चैप्टर से, ठीक है। लाइट ईयर, ठीक, 2015 का है। लाइट ईयर इज अ मेजर। ये लाइट ईयर से हम क्या मेजर करते हैं? प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं गाइस? प्रकाश वर्ष से किसका मात्रक होता है? दूरी का। किसका मात्रक होता है? दूरी का, ठीक है, ये याद रखिएगा, दूरी का मात्रक होता है लाइट ईयर का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन एसआई यूनिट फोर्स इज गिवन बाय, इसमें फोर्स का क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फोर्स की पूरी डायमेंशन बता दी थी। एक न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड माइनस, ठीक है गाइस, यहाँ पर माइनस होगा, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है ना। 1 न्यूटन, ठीक है, ये एग्जैक्टली ये है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसको याद रखिएगा, वो थोड़ा सा मीटर जो था ये दोनों सेम हो गए, तो ये वाला जो है, ये वाला जो होगा, ये वाला ये नहीं, ये होगा, तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, ठीक। फिर आता है एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के बीच क्या रिलेशन होता है? कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, ठीक। देखो गाइस, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। हो गया आसान। अब कुछ बचा कहाँ भाई? इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -1। हो गया। अब थोड़ा सा इसमें देखो, 10 की पावर -9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 नैनोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ठीक है, 1 नैनोमीटर अपॉन 10। सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें से क्या मैच कर रहा है? इसमें से ये मैच कर रहा है, तो ये एकदम सही है गाइस, दिस इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। कन्वर्जन बेस, पिको फेरेड, है ना, मेगा, गीगा, टेरा, है ना, ये सब चीज़ें आपको एकदम क्लियर रखनी है गाइस। चलिए अब यहाँ से देखते हैं एक्सरे की तरंग दैर्घ्य किस कोटि की होती है? एक्सरे की तरंग दैर्घ्य जो होती है 10 की पावर -10 में होती है, और 10 की पावर -10 का मतलब क्या है आपका? एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस? एंगस्ट्रॉम। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटगेन ने की थी। एक्सरे एक शॉर्ट वेव है। शॉर्ट वेव कौन सी होती है? जिनकी वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होने का मतलब है एंगस्ट्रॉम में सबसे कम वेवलेंथ होती है, ठीक है। इसमें सबसे जो छोटा है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम से बड़ा है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से बड़ा है मिलीमीटर, और इससे बड़ा है सेंटीमीटर। तो इसे याद रखिएगा, ये इसका ऑर्डर भी कभी कभी गाइस इसे लगाने को भी आ जाता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, नए तरीके से, नए लैंग्वेज के साथ, है ना, है प्रकाश वर्ष ही। ये भी आपका पेपर का क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है गाइस, है ना। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो ब्रह्मांड की आयु बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये डिस्टेंस को नापने के लिए होता है ना। अति लघु समय अंतराल टाइम का भी नहीं है भाई। अति उच्च ताप टेम्परेचर का भी नहीं है, ठीक है। इट इज मेजर वेरी हाई डिस्टेंस, अत्यधिक दूरी को, दीर्घ दूरी को। तो गाइस बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये होती है कि आप इसको समझ नहीं पाते हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है गाइस। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वही सेम पैटर्न पे है, वही सेम टॉपिक है, बस लैंग्वेज चेंज है। 1 मिनट आप सोचिए, आराम से आंसर सोचिए और फिर मुझे आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आंसर बताइए। देखिए प्रकाश वर्ष किसे के मापन का मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक होता है? ठीक है, बहुत लंबी दूरियों का, वर्षों के समय अंतराल का, किसी वर्ष पृथ्वी प्राप्त होने वाले प्रकाश की मात्रा का, परमाणुओं के द्रव्यमान का। वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये करेक्ट जवाब है, ठीक है। टाइम का होता नहीं है, ठीक है।
और लाइट एनर्जी का भी नहीं होता है, मास का भी नहीं होता है। तो गाइज इसका सही जवाब क्या है? यही। अब देखो वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, टॉपिक वही है बट भाषा को चेंज कर देता है। तो आपको अगर गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई एम अश्योर यू दैट यू विल क्वालिफाई योर एनडीए एग्जाम। तो गाइज अगर आपको एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको इसके लिए हमेशा से दिमाग में सेट करके चलना है गाइज। तो गाइज ये हो गया हमारे टॉप 5 ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कशन के साथ, और हमने यहाँ पर चीज़ों को आसानी से डिस्कस कर दिया है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिकों के साथ हम और वीडियोस लेके आते रहेंगे, और हर वीडियो में आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो तैयार कराएंगे ही कराएंगे। कुछ वीडियो ऐसे हैं जिसमें हम 4 से 5 क्वेश्चंस का भी कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो गाइज तैयार रहिए, लोगों को बताते रहिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने स्टेटस पे लगाना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम और भी इसी तरह के वीडियोस बना सकें गाइस। और अगर आपको आर्मी में जाना है, सेना में भर्ती होना है, तो किस रैंक पे होना है? ऑफिसर रैंक, और ऑफिसर को हम तैयार करा रहे हैं अपने इस चैनल पर। तो गाइस अगर आपको ऑफिसर बनना है, रिटर्न निकालना है, तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करते रहिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ हमारी पूरी टीम आपको एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतर गाइडेंस देगी, और हम हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते रहेंगे, और नई चीज़ों के साथ, न्यू इनिशिएटिव्स के साथ हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे गाइज। आपका सहयोग ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइज। तो चलिए इस चैनल को आगे बढ़ाते जाइए, और हमारे टॉपिक्स वाइज जो सेशंस हैं ये कैसे लगे इन पे अपने व्यूज़, कमेंट देते जाइएगा गाइस। ओके गाइस, तो आज के इस सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।